हे गाइस, वेलकम टू योर नेक्स्ट लेक्चर फॉर एसएफएम एंड हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के बारे में। साहब, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, आपको याद रहेगा एपीटी। सही है क्या? सो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या बोला? आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी एक सिंपल सी बात बोला कि देखो साहब, तुम लोग बेटा तो ले लोगे, ठीक है, मार्केट रिस्क का प्रीमियम ले लोगे, बट जब तुम वो रिस्क प्रीमियम ले रहे हो ना, तो तब वो प्रीमियम जो आ रहा है, वो जो बीटा आ रहा है, वो सभी के सभी फैक्टर्स को साथ में कंसीडर कर रहा है। तो क्या सेंस बनता है? क्योंकि हर फैक्टर का उतना रिस्क नहीं होता जो तुम लोग मान रहे हो कि ऑन एन एवरेज सेम रिस्क आने वाला है। तो साहब, इन दैट सिनेरियो वी नीड टू कंसीडर द डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स, जिसके वजह से कंपनी के स्टॉक के प्राइसेस पे फर्क पड़ सकता, एंड वो हर फैक्टर का प्रीमियम अलग से लो विद रिस्पेक्ट टू इट्स बीटा। एंड इसीलिए बोले कि फिर तुम लोग उस बेसिस पे कैलकुलेशन करो, आपको आंसर मिल जाएगा। दैट इज व्हाट आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी हम लोगों ने डिस्कशन करा था। एंड वो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी में और एक चीज हम लोगों ने देखा कि बेसिकली ये जो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी है ना, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि साहब एकदम सिंपल चीज है, हमें कैलकुलेशंस कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है जो हम लोग करते थे, बस हमें एक साथ में अलग अलग इंडिविजुअली कैलकुलेशन करना बीटा एंड प्रीमियम का, एंड फिर सबको साथ में जोड़ देंगे, हम लोगों को मिल जाएगा आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। बाकी कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ये बेसिक लेवल पे हमारा डिस्कशन हो चुका था, हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया हुआ था। अभी ना एक थोड़ा कॉमन सेंस के बेसिस पे एक क्वेश्चन बन रहा है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का, एक एग्जांपल लिखा के दे रहा हूं, प्लीज मेरे साथ लिख के लो सबसे पहले, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलो साहब, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिख के लो मेरे साथ। चलो, सो आर्बिट्रेज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस, मैं इसको नाम ही वैसा दे रहा हूं, आर्बिट्रेज। मतलब आई जस्ट वांट टू क्रिएट अ डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो, समझ रहे हो क्या? बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। एग्जांपल लिखो मेरे साथ। A market analyst has estimated a market analyst has estimated probable returns under macroeconomic conditions इधर नहीं बैठेगा, for the following three stocks. स्टॉक्स का इंफॉर्मेशन दिया है साहब, ध्यान दो। कुछ चीजें बताइए, स्टॉक का नाम दिया है, उसका करंट मार्केट प्राइस भी दिया है हमें, करंट मार्केट प्राइस भी दिया है, सीएमपी, इसको हम शॉर्ट में सीएमपी बोलेंगे। उसके बाद में हमारे पास इंफॉर्मेशन है रेट ऑफ रिटर्न का अलग अलग इकोनॉमिक कंडीशंस में, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न ऑब्वियसली परसेंटेज है इन अलग अलग कंडीशंस में, मैक्रो इकोनॉमिक सिनारियोज में, जिसमें सिनारियो बन रहा है रिसेशन, मॉडरेट ग्रोथ आएगा, मॉडरेट ग्रोथ, एंड देन बूम, ठीक है। तीन मार्केट सिनारियोज दिए, बोले रिसेशन में कितना रिटर्न आएगा, बूम मार्केट रहेगा, मॉडरेट ग्रोथ रहेगा, तो कितना बनेगा। तीनों इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक इंडस्ट्री का नाम दिया है, एक इंडस्ट्री का नाम दिया है पोलार इंडस्ट्रीज, पोलार इंफॉर्मेटिक्स। मैं एकदम शॉर्ट में लिखाता हूं, ज्यादा कुछ हमें इस नाम से वैसे भी लेना देना कोई नहीं। सीजन बायोटेक करके है, एंड देन गुड वैल्यू लिमिटेड, ठीक है। सो करंट मार्केट प्राइस इनका 18, 20 और 76, 18, 20,
76, -15, 15, 17 लिख के ले लो बस आप लोग पहले। आफ्टर दैट 10, 8, 20, 25 -4, 12। ठीक है, ये इतना इंफॉर्मेशन है हमारे पास में इस पर्टिकुलर कंपनीज के बारे में। ठीक है, तीनों के तीनों। नेक्स्ट, ये जो बंदा है ना, जो बंदा ये मार्केट एनालिस्ट, जो भी बंदा ये एनालिसिस कर रहा है, उस बंदे के बारे में कुछ बात करिए। देखो, ही इज एक्सप्लोरिंग if it is possible to make any arbitrage profits। वो चाहता है कि कुछ अगर आर्बिट्रेज प्रॉफिट हो इसमें तो बहुत बढ़िया होगा। बोले फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन, हम लोगों को क्या करना है, रिक्वायर्ड सर क्या करना हमको, यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट एन आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। एंड शो द पे ऑफ्स, पे ऑफ्स माने समझता है ना, कैश आउटफ्लो इनफ्लो अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक सिनारियोज। पे ऑफ्स बताना है अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक सिनारियोज क्या क्या होएंगे उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में जो हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोगों का क्वेश्चन लिख के हो गया होगा। नहीं हुआ है तो प्लीज फटाफट से लिख के ले लो। मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूं सो दैट यू शुड बी एबल टू कंप्लीट इट राइट अप में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा इसमें। आई होप आप लोगों का देख के हो गया। ठीक है, चलो एक बार डिस्कशन कर लेते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा इसमें। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से फटाफट से। कुछ नहीं बोला है, देखो, a market analyst has estimated probable returns of under 3 different market situations। market conditions दिए, recession, moderate growth and boom लेवल पे। ये 3 कंपनीज है जिनके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के बारे में बात करी है कि इतना एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेगा। ऑब्वियसली ये सब परसेंटेज में दिया हुआ है। उसके बाद में करंट मार्केट प्राइस सर इतना इतना है इन तीनों का। उनको चाहता है, वो पर्टिकुलर एनालिस्ट चाहता है कि मैं कोई आर्बिट्रेज प्रॉफिट कमाऊं। आर्बिट्रेज प्रॉफिट माने कि एक्सेप्शनल प्रॉफिट कमाओ, ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल प्रॉफिट कमाओ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाओ। सही है, तो मतलब जेब से कुछ नहीं जाएगा, पैसा तो आएगा। एक सिंपल, जेब से कुछ नहीं जाएगा, पैसा तो आएगा। या जेब से जो जाएगा उसमें जितना आना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा आएगा। समझ रहे हो क्या? अभी यहां पे देखते हैं कैसा होएगा। हम लोग अगर थोड़ा देखें, देखो मैं पहले ही नाम दिया हूं, कॉमन सेंस के बेसिस पे ये क्वेश्चन, इट्स नॉट लाइक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। यू हैव टू जस्ट लुक एट द सिचुएशंस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या होगा इस सिचुएशन में, क्या क्या कर सकते हैं। सो सब्जेक्टिव टू अंडरस्टैंड एंड एक्चुअली बिल्ड अप द पोर्टफोलियो। तुम्हारे पास में अगर तुम कंसीडर करो, तुम लोग वो एनालिस्ट हो एंड तुम्हारे पास में ये सिचुएशन दिया है, 3 कंपनी से करंट मार्केट प्राइस इतना है, 3 इकोनॉमिक कंडीशंस में इतना इतना एक्सपेक्टेड रिटर्न हो सकता है इन कंपनीज का, और तुम्हें किसी ने टास्क दिया कि भैया मैं तुझे दे रहा हूँ 50,000 रुपए, मुझे इस पोर्टफोलियो को एकदम अच्छे से बना के दे, जहां पे मुझे आर्बिट्रेज प्रॉफिट होगा, मतलब जेब से नहीं जाएगा कुछ बट पैसा तो आएगा। तो साहब आप लोग थोड़ा सोचोगे तो आप लोगों को यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा। सर कुछ नहीं दिख रहा हमें तो बस दिख रहे वैल्यूज, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। अरे भैया देखो, थोड़ा देखो ना। देखो ये स्टॉक्स में 18 रुपए का है, ये है 20 रुपए का, ये है 76 का। मतलब आपको एक हिंट दूं तो ये 3 के बीच में कुछ रिलेशन दिख रहा है क्या? बहुत सब्जेक्टिव है, मैंने पहले ही बोला। तो 18, 20, 38 का डबल 76। ओ माई गॉड सर, मैथमेटिक्स खेल रहे सर। जरूरी है क्या कि ऐसे होएगा ही हर सिचुएशन में? नो, आई एम तो जस्ट टेकिंग वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट ना। समझ रहे हो क्या? एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि कॉमन सेंस है, नॉट नेसेसरी ना। चलो साहब,
हमारे सिचुएशन में देखो साहब 18 20 30 38 बनेगा, 38 का डबल हो जाएगा 76। ये एक सीन हुआ जो हमें पता लग रहा है। सेकंड चीज सर, पोलार इंडस्ट्रीज, ये जो भी कंपनी है पोलार इंफॉर्मेटिक्स, ये इंडस्ट्री का, ये कंपनी का रिसेशन में निगेटिव जाएगा रिटर्न, मॉडरेट ग्रोथ में पॉजिटिव, यहां पर भी एक्सेप्शनली पॉजिटिव। सीजन का साहब दिक्कत ऐसा है कि सीजन रिसेशन में उल्टा चलता है, माने ये मार्केट के उल्टा चलता है 8, और यहां पे निगेटिव जाएगा। गुड वैल्यू का 17 20 एंड 12 आएगा। ठीक है, तो बस गुड वैल्यू है किसी कंपनी है जहां पे कोई भी सिचुएशन हो साहब हमें पॉजिटिव रिटर्न तो मिलना ही है। थोड़ा समझ रहे आपको कि साहब कोई भी सिचुएशन हो हमें तो पॉजिटिव रिटर्न मिलना है। बट सर हमें थोड़ी ना पता कि प्रोबेबिलिटी क्या है किसकी। भैया प्रोबेबिलिटी कुछ भी हो, बट अगर तीनों कंपनीज को अगर मैं कंपेयर करूं तो इतना तो समझ में आ रहा है कि ये दो कंपनीज के कंपैरिजन में गुड वैल्यू बस ऐसा एक ही कंपनी है जो कुछ भी सिनारियो हो, कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो, हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव प्रॉफिट देगा। दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। पहला ऑब्जर्वेशन वो 18-20 वाला था जिसका डबल कर रहे 76, एंड यहां पे अगर मैं सेकंड ऑब्जर्वेशन लूं तो ये दोनों कंपनीज में कोई तो एक सिनारियो में साहब निगेटिव रिटर्न देगा, बट थर्ड वाला जो गुड वैल्यू है एक्चुअल में उसकी वैल्यू गुड है। एक्चुअल में उसकी वैल्यू बहुत अच्छी है, गुड वैल्यू है, एंड वो हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव ही रिटर्न देगा। तो लॉजिकली अगर मैं किसी बच्चे को बोलूं कि भैया तुझे ये तीन चीजों में कुछ भी हो जाए तुझे पॉजिटिव फायदा ही होने वाला है, तो इन दैट सिनारियो वो ऑब्वियसली उसी स्टॉक को चूज करेगा फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। लॉजिकल है सर। अगर कोई पागल बंदा रहा, उसने पहले दो में से चूज कर लिया, फिर तो आपने बोल दिया ना वो पागल बंदा है। ऑब्वियस है, वी हैव टू थिंक अबाउट द रैशनल इन्वेस्टर। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? जब भी हम लोग एग्जामिशन लेते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर एज्यूमिंग टू बी रैशनल। वो पीके नहीं आया, सॉरी फॉर यूजिंग द वर्ड, बट सिंपल सी बात है, यही बात करनी है कि साहब वो रैशनल है, एंड सिंस वो रैशनल है तो ऑब्वियसली ही शुड बी टेकिंग दैट डिसीजन व्हिच शुड बी जनरली इन फेवर ऑफ हिम। एंड फेवर में तो बस यही दिख रहा है कि गुड वैल्यू का तीनों के तीनों सिचुएशन में कभी भी कुछ भी हो जाए साहब तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पॉजिटिव ही रिटर्न एक्सपेक्टेड है। तो ऑब्वियस है वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट अमाउंट इन व्हाट, गुड वैल्यू। ये तो फिक्स हो गया कि मैं पैसा लगाऊंगा गुड वैल्यू में तो लगाऊंगा। सर पोलर में सीजन में लगाएंगे क्या, वो तो सोचना पड़ेगा। भैया मैं क्या बोलूं, देखो मेरे पास एक काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मैं क्या कर सकता हूं, गुड वैल्यू में अगर पैसा लगाना है तो एक ही शेयर, एक ही शेयर की बात कर रहे हैं, लाखों रुपए की बात नहीं कर रहे, बिकॉज एनीवेज हमें क्वेश्चन में कहीं पे दिया नहीं कि उसके पास कितना पैसा है, होगा माप संपत्ति होगी, हम लोग एक यूनिट पे लेके कैलकुलेशन करेंगे। तो एक यूनिट पे लेके बोलूं तो गुड वैल्यू में उसने पैसा लगाना माने 76 रुपीज का उसने एक शेयर खरीदी करना पड़ेगा। तो घर से जाने वाले, जेब से जाने वाले 76 रुपीज। बोले सर हमें तो पता ही नहीं उसके पास पैसा है क्या नहीं है, ऑब्वियस है ना। एंड उसको तो आर्बिट्रेज चाहिए, उसको तो चाहिए जेब से कुछ ना जाए, जेब से कुछ ना जाए, बस प्रॉफिट हो जाए। तो साहब एक चीज कर सकते हैं क्या, हम लोग इस पर्टिकुलर शेयर में तो इन्वेस्ट करेंगे, बट हम लोग ये दोनों के दोनों शेयर्स के दो क्वांटिटीज को क्या करेंगे, हम लोग सेल कर देंगे। सर सेल कैसे करेंगे जब हमारे पास है नहीं? अरे बोलो मुझे, हम लोगों ने बात करी है शॉर्ट सेलिंग हो सकता, शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है, यस एब्सोल्युटली पॉसिबल है। सर अगर मैं बोलूं कि मेरे पास में इन दो शेयर्स को मैं शॉर्ट सेल कर दूं दो क्वांटिटीज में, तो मुझे पैसा कितना बनेगा, इसके दो क्वांटिटीज को शॉर्ट सेल करूं 36 बनेगा, इसके दो क्वांटिटीज को शॉर्ट सेल करूं 40 रुपीज आएगा। तो ये 36 प्लस 40 रुपीज आएगा मेरे पास आएगा, तो इन दैट सिनारियो क्या होगा साहब, 76 रुपीज आएगा। जो पैसा 76 आया शॉर्ट सेल करके उसी को तो इन्वेस्ट कर दो गुड वैल्यू में, उसी को तो गुड वैल्यू में इन्वेस्ट कर दो, दैट्स इट, वेरी वेरी इजी। कोई शंका, कोई सवाल, कोई दिक्कत ही नहीं ना साहब, समझे क्या? सो अगर मैं बोलूं कि ऐसा सीन होने वाला है तो भैया एकदम सिंपल काम हो जाएगा। फिर देखते हैं हम लोग, फिर तो मेरे जेब से कुछ गया भी नहीं, क्योंकि जो यहां से शॉर्ट सेल करके पैसा आया वही मैं यहां पे इन्वेस्ट कर रहा हूं। एज्यूमिंग कोई चार्जेस नहीं है, मैं चार्जेस की बात ही नहीं कर रहा, मैं चार्जेस की बात नहीं कर रहा, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम इग्नोरिंग द चार्जेस वाला पार्ट। सर ब्रोकर के चार्जेस लगेंगे, एसटीटी लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, वो सब छोड़ दो। आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेन वैनिला इन्वेस्टमेंट अमाउंट, दैट्स इट। एंड अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखो तो 18 रुपए के दो क्वांटिटी शॉर्ट सेल करो, 20 रुपए के दो क्वांटिटी शॉर्ट सेल करो,
36 40 बन जाएगा, 76 जो आएगा हाथ में उसी को सर इन्वेस्ट कर दो गुड वैल्यू में। देखते हैं साहब क्या इस सिनारियो में हमारा रिसेशन मॉडरेट एंड बूम में कितना कितना एवरेज रिटर्न बनता है। दैट्स इट, वही तो हम लोगों को चाहिए। एवरेज रिटर्न माने एक यूनिट के पीछे कितना रिटर्न बनेगा, बिकॉज एक ही यूनिट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, सही है। सो हम लोग थोड़ा है ना कैलकुलेशन करके देखते हैं, आप लोग मेरे साथ करना, पहले तो ध्यान दे दो फिर करना बाद में कैलकुलेशन, ठीक है। लुकिंग एट द इंफॉर्मेशन looking at the given information, we observe two things. सर ऐसे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, प्रोबेबिलिटी कम है, काफी प्रोबेबिलिटी कम है, बट देखो बनने को तो कुछ भी बन सकता है, ठीक है। टू थिंग्स एज मेंशन्ड बिलो। पहला चीज क्या हमने ऑब्जर्व करा था, दैट सीएमपी ऑफ गुड वैल्यू इज डबल ऑफ कंबाइंड सीएमपी ऑफ सम ऑफ, कंबाइंड की जगह सम ऑफ CMP of polar and सीजन। ये तो बहुत सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था, जरूरी नहीं ये ऑब्जर्वेशन हर जगह पे हो, बट सेकंड वाला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटर्न्स इन केस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बोलो, सॉरी, expected returns in case of good value limited are positive in every ये बहुत इंपॉर्टेंट है, every macroeconomics condition, while other two stocks don't, other two stocks have negative return in one scenario, ठीक है। So based on this, what could be the arbitrage strategy? नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूं मैं, बेस्ड ऑन above observations below could be the arbitrage strategy। क्या होगा आर्बिट्रेज स्ट्रेटेजी, हम लोगों ने डिस्कशन करा। स्टेप 1 शॉर्ट सेल, स्टेप 1 की जगह पे पॉइंट 1 बोल दो, कैलकुलेशन स्टेप वाइज नहीं करेंगे, सब साथ में करेंगे। तो शॉर्ट सेल टू क्वांटिटीज ऑफ polar and season each, invest the proceeds of short selling in one quantity of good value limited, good value, okay।
तो अगर हम ऐसा चीज करें तो हमारा पे ऑफ कितना होगा, हम लोगों को पे ऑफ निकालना है ना। हम लोगों को बोला कंस्ट्रक्ट एन आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो एंड शो द पे ऑफ्स अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक सिनेरियोस। पे ऑफ्स माने नेट पे ऑफ्स। अगर देखो ग्रॉस पे ऑफ मतलब हाथ से कुछ नहीं जा रहा, नेट पे ऑफ मतलब प्रॉफिट वगैरह कंसीडर करके, ठीक है। सो ग्रॉस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर मैं बोलूं, ग्रॉस पे ऑफ माने मुझे बोलना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बोलूं तो मेरा कितना आएगा, शॉर्ट सेलिंग का दो क्वांटिटीज, सो 2 क्वांटिटीज ऑफ 18 रुपए और 20 रुपए, ठीक है। सो 2 इंटू 18, 2 क्वांटिटी इंटू 18 प्लस 20 दोनों के, एंड 76 हम लोग एक क्वांटिटी खरीदी करेंगे तो निगेटिव, तो लेस 76, तो ये भी होने वाला है 76 से 38 इंटू 2 करेंगे, 76 माइनस 76 दैट इज 0, 0, ठीक है। अभी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं पे ऑफ्स का। इन ईच मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, पहला कंडीशन ले लेते हैं हम लोग, कौन सा था हमारा, रिसेशन। रिसेशन में ये करेंगे तो हम लोगों को रिटर्न कैसे मिलेगा देखना भैया, दो चीजें को शॉर्ट सेल कर रहा हूं, माने जो निगेटिव 15 आने वाला है, निगेटिव 15 उससे मुझे प्रॉफिट होगा। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? अरे कुछ समझ रहा है क्या आप लोगों को? क्यों नहीं समझ रहा? अरे सिंपल है, मैं बोल रहा हूं मैं शॉर्ट सेल कर रहा हूं, शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल माने मैं ऊपर के भाव पे बेचूंगा, अभी जो चल रहा है मतलब 18 रुपए पे बेचूंगा। बोले रिसेशन में पोलर का निगेटिव रिटर्न रहेगा 15%, माने सीएमपी गिरने वाला है, 18 से 15% गिरेगा। सो 18 का 15% गिर के कितना होगा, 18 इंटू 0.85 करो, 15.3। सो मतलब 18 रुपए का सीएमपी पोलर का वो 15.3 पे आने वाला है। तो मतलब मैं अगर शॉर्ट सेल करूं तो 18 रुपए को शॉर्ट सेल करके 18 रुपए मिलेंगे, जब बाई करूंगा तब 15.3 पे करूंगा, क्योंकि रिसेशन में निगेटिव 15% रिटर्न करके वो उसका सीएमपी अगर 15.3 बन जाए तभी तो मुझे प्रॉफिट है। तो साहब शॉर्ट सेलिंग में अगर निगेटिव रिटर्न हो रहा है तो मुझे प्रॉफिट दे रहा है। एट द सेम टाइम अगर मैं सीजन देखूं तो सीजन के केस में क्या हो रहा है, देखो सीजन के केस में 20 रुपए का सीएमपी है, मतलब 20 रुपए पे बेचूंगा, बट रिसेशन में 15% ऊपर जाएगा, 15% ऊपर जाएगा, माने 15% अगर ऊपर जाएगा तो 20 इंटू 1.15 करो, 23 रुपए हो जाएगा उसका। 15% ऑफ 20, 15% ऑफ 20, सो 3 रुपीज से प्राइस बढ़ जाएगा। सो 20 पे बेचा, 23 पे क्या करूंगा, 23 पे बाई करूंगा, माने लॉस है, लॉस है ना। शॉर्ट सेलिंग तभी करते जब मुझे लगता है मार्केट गिरेगा, शॉर्ट सेलिंग तभी करते जब मुझे लगता है मार्केट गिरेगा, इसीलिए चाहता हूं कि पहले बेच दूं बड़े भाव पे, गिरेगा तो तब खरीदूंगा कम भाव पे, तो जो डिफरेंस रहेगा उसका मेरा प्रॉफिट। बट यहां तो एक सिनारियो में प्रॉफिट, क्योंकि 15% गिरा, सेकंड इसमें 15% बढ़ा, बट भैया बेस अलग था। आपको समझ रहा है क्या मेरी बात? 18 रुपए का 15% गिरना और 20 रुपए का 15% बढ़ना, माने वो जो 2 रुपए का 15% बढ़ा उतना मेरा नुकसान हुआ अगर मैं दोनों स्टॉक्स का कंसीडर करूं तो। गेटिंग माय पॉइंट? क्या वो नुकसान मेरा भरपाई होगा क्या इन्वेस्टमेंट से? यस साहब, आई फील सो होगा। क्यों? क्योंकि 76 पे 17% का रिटर्न अप साइड में जाने वाला है जहां पे हम लोग इन्वेस्ट करें। तो इन दैट थर्ड सिनारियो गुड वैल्यू में इन्वेस्टमेंट करना एंड अपवर्ड ट्रेंड जाना मुझे प्रॉफिट देगा। तो यहां पे भैया सिंपल है, आप लोग स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगाते हो तो ये एकदम चिल्लर रहेगा आपके लिए। मैं तो इतना डिटेल में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि साहब जरूरी नहीं ना कि सब लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हो, सही है। तो 76 का 17% बढ़ना, रिसेशन होता है तो क्या क्या होगा, रिसेशन होगा तो 18 रुपए का भाव 15% गिरेगा तो 15.3 पे आएगा, ये 20 रुपए का 23 हो जाएगा, 76 का 17% से बढ़ेगा। तो 76 का अगर मैं 17% से बढ़ाऊं तो मुझे 12 रुपए 92 पैसे मतलब 12.92 रुपीज का क्या होगा, फायदा होगा। थर्ड इसमें मैं लिख रहा हूं बस,
बस रफ के लिए लिख रहा हूं, यहाँ पे मुझे 12.92 का फायदा होगा। सेकंड इसमें मुझे नुकसान होने वाला, प्लीज ध्यान रखो, बट नुकसान कितने का? 3 रुपए का। क्या 3 रुपए का पर यूनिट नुकसान है? यस एब्सोल्युटली। हम लोग क्या पर यूनिट शॉर्ट सेल करें? नो, हम लोग तो डबल क्वांटिटी शॉर्ट सेल करें, तो -3 इंटू 2 दैट इज -6 का नुकसान है, 6 रुपए का नुकसान है। समझते हो? पहले इसमें जो प्रॉफिट होगा वो भी तो डबल होगा, क्योंकि दो क्वांटिटीज उसके भी तो शॉर्ट सेल करे। तो सब 18 रुपए का, अगर 15.3 होता है तो 18 रुपए का 2.7 रुपीज इंटू 2 5.4 का प्रॉफिट है। सो 12.92 प्लस 5.4 सब 12.92 प्लस 5.4 18.32 -6, तो 12.32 का तो नेट प्रॉफिट है, 12.32 का नेट प्रॉफिट है। ओ माय गॉड, मतलब पैसा कुछ नहीं लगा जेब से, बट फिर भी मैं पैसा कमाना जानता हूं इस सिचुएशन में। इसी को तो बोले 12.32 को तो आर्बिट्रेज प्रॉफिट। जेब से कुछ लगा क्या? इनिशियल इन्वेस्टमेंट नथिंग, जीरो, स्टिल आई एम अर्निंग द प्रॉफिट ऑफ 12.32। अगर रिसेशन आ जाए मार्केट में तो मॉडरेट का देखना पड़ेगा, बूम का भी देखना पड़ेगा। लॉजिकल है, एकदम सिंपल है। इसी बेसिस पे आर्बिट्रेज प्रॉफिट का क्वेश्चन बना है ये। चलो अभी कैलकुलेशन करते हैं, जो मुंह पे कैलकुलेशन किया वो सब लिखने पड़ेंगे हम लोगों को। लिखो मेरे साथ, आप लोगों ने ये लिखा नहीं होगा तो प्लीज ये चीजें लिख के ले लेना, पॉज करके वीडियो, ठीक है? उसके बाद में ये भी। चलो अभी रिसेशन के केस में पे ऑफ्स निकाल रहे हैं। सबसे पहले शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल पोलर टू क्वांटिटी एट 18, तो पे ऑफ्स बोल देता हूं मैं इधर ऊपर। पॉजिटिव बोला मैंने, कैश इनफ्लो है, ध्यान में रखना। इन एंड आउट, समझता है? शॉर्ट सेल पोलर दो क्वांटिटी 18 आएगा मेरे पास पैसा 36 रुपीज। गेटिंग माई पॉइंट? 36 रुपीज। एक्चुअली में ना हम लोगों को ये करते, बस शॉर्ट सेल किया 18 एंड बॉट एट एंड बाय लेटर एट 15.3, 15.3 पे बाई करेंगे ना बाद में। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 2.7। तो इधर पे ऑफ कितना बनेगा? अभी पे ऑफ लेते हैं हम लोग, इन एंड आउटफ्लो। पे ऑफ कितना बनेगा? 2.7 इंटू 2, 2.7 इंटू 2 दैट इज 5.4। सेकेंड चीज, शॉर्ट सेल क्या था रे दूसरे का नाम? सीजन, हाँ सीजन टू क्वांटिटी एट 20 एंड बाई लेटर एट 23। क्यों 23? आपको पता है रिसेशन का सिनारियो चल रहा है। सो लॉस एट, लॉस इज इक्वल टू 3 रुपीज पर यूनिट। पर यूनिट लिख दो प्लीज, यहाँ पे जरूरी है। 3 रुपए पर यूनिट का लॉस है, दो क्वांटिटी लिए थे, 6 रुपए का लॉस हो जाएगा साहब। 3 टू 2 दैट इज -6, ब्रैकेट में 6 लिखना प्लीज। एंड नेक्स्ट वन, इन्वेस्ट गुड वैल्यू 1 क्वांटिटी एट ₹76 एंड सेल एट 76 का 1.17 करोड़ है, 88.92। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 12.92 पर यूनिट, एंड इसका एक ही यूनिट लिए प्लीज। सो 12.92 इंटू 1 दैट इज 12.92 नेट पे ऑफ और आर्बिट्रेज प्रॉफिट। आर्बिट्रेज प्रॉफिट 12.92
माइनस 12.92 माइनस 0.6, 12.32। ये बना मेरा आर्बिट्रेज प्रॉफिट। ठीक है साहब, क्लियर है? कोई शंका, कोई सवाल, कोई दिक्कत नहीं, लॉजिकल है। दो दो क्वांटिटी सेल करे, प्रॉफिट मिला, लॉस हुआ, कुछ ऑब्वियस है, लॉस तो होना ही पड़ेगा ना भैया। तुम लोग चाहते हो कि हेजिंग करे, इसको बोलते हैं हेजिंग। हेजिंग हेजिंग माने क्या? इस प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को कंबाइन करके नेट इंपैक्ट तो इजी जाएगा। रिस्क कम करना, हेजिंग इज व्हाट योर रिस्क कम करना, अलग अलग चीजों को मिक्स करके रिस्क कम करना, समझ रहे हो? तो वही किया हम लोग। एंड 12.32, भले ही हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जीरो था, स्टिल वी कुड अर्न द प्रॉफिट ऑफ 12.32 थ्रू आउट दिस अरेंजमेंट। अभी इसको नंबर ऑफ क्वांटिटीज जितना बढ़ाओगे उतना प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? वी आर कंसिडरिंग एट अ सिंगल यूनिट क्वांटिटीज। ऑब्वियसली यहाँ पे दो दो क्वांटिटीज है, बट सिंगल यूनिट मतलब बोलना चाहता हूं कि एज अ पोर्टफोलियो सिंगल यूनिट, समझ रहे हो क्या? चलो साहब ऐसा हुआ। सेम चीज मॉडरेट ग्रोथ में करना एंड बूम में करना, फटाफट से। अब मैं इतना डिटेल में नहीं लिखूंगा, प्लीज फटाफट से कैलकुलेशन करेंगे। मॉडरेट ग्रोथ लेवल पे क्या होएगा? पोलर का दो क्वांटिटी इनटू, मैं डायरेक्ट प्राइसिंग लिख रहा हूं अभी, प्लीज ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो। सर ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तीनों ऊपर जा रहे हैं, लॉस होएगा इधर थोड़ा, पहले दो सिनारियो में तो शॉर्ट सेलिंग की वजह से, बट आगे जाके प्रॉफिट भी होने वाला, समझ रहे हो क्या? तो 10% का लॉस, 18 का 10% ऊपर जाएगा, माने 19.8 हो जाएगा उसका सीएमपी। सो 19.8, 18 माइनस 19.8 लॉस दिखाना है ना हम लोगों को। सो 3.6 का लॉस है। सीजन दो क्वांटिटी इनटू, इसका कितना होगा? 8% ना, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, तो 1.6 का लॉस है, 21.6। सो ये कितना होगा? 1.6 इंटू 2, 3.2 का लॉस है। आगे जाके गुड वैल्यू में इन्वेस्ट करेंगे, कितना? 20% प्रॉफिट, 76 पे 20%। ओ माय गॉड, अमेजिंग। वन क्वांटिटी 76 पे 20%, तो 76 का प्राइसिंग कितना होने वाला है साहब? प्लीज ध्यान दो ना। 76 इंटू 0.2, 15.2, 91.2, तो ये 15.2 का प्रॉफिट दे रहा है मुझे। नेट प्रॉफिट, नेट पे ऑफ, आर्बिट्रेज प्रॉफिट। 15.2 माइनस 3.2 माइनस 3.6, 8.4। ठीक है, मतलब इस सिनारियो में भी हमें प्रॉफिट मिलेगा विथ इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 0। ठीक है, एंड लास्ट वन, थर्ड, बूम। बूम के सिनारियो में क्या होगा? पोलर का 25, -4 एंड 12। कितना था रे इसका? 18, इधर 18 का 25% बढ़ेगा रे, मतलब 22.5 होएगा। ₹4.5 से बढ़ेगा ना। सो 4.5 इंटू ये दो, माने ₹9 का लॉस। सीजन दो क्वांटिटी इंटू 20 माइनस 4% नीचे जाने वाला है, तो प्रॉफिट है मुझे, प्रॉफिट है तो 20 बाद में लूंगा।
4% नीचे जाएगा, बोलो ना प्लीज। तो 20 माइनस, सॉरी 20 इधर ही ले लेते, शॉर्ट से लेना। 20 माइनस 20 का 96% कर लो, 19.2, तो 0.8 इंटू 2, 1.6 का प्रॉफिट है। एंड गुड वैल्यू लास्ट, वन इंटू कितना था, 12% ऊपर जाएगा, 76 का। $85.12, 9.12। देखो कितना कट पे मैं मतलब ये हो रहा है वो 1.72 का प्रॉफिट। ये हुआ मेरा नेट पे ऑफ। अगर तुम लोगों को मतलब सर इधर भरोसा है ऐसे सिचुएशन में इतने रिटर्न बन सकते, कुछ भी हो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन, तो इन दैट सिनेरियो यू कैन स्टिल इन्वेस्ट ए गुड अमाउंट ऑफ मनी। आपको आर्बिट्रेज प्रॉफिट होने का संभावना जरूर है साहब इधर। बस आपके एजम्पशंस एकदम सही हो जाने, ग्रोथ रेट सही हो जाने, तो आप लोगों को आर्बिट्रेज प्रॉफिट मिलना ही बनता है इधर इस सिनेरियो में। लियो, जेब से कुछ नहीं लगने वाला, बस पैसा ही मिलेगा, पैसा ही मिलने जाने वाला है। ठीक है, चलो तो ये हुआ एक आर्बिट्रेज कॉमन सेंस का क्वेश्चन। ठीक है, एक छोटा सा है क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, वो भी कर लूंगा एकदम अच्छे से। कराते हैं मॉडल बेस्ड आर्बिट्रेज, इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। मॉडल बेस्ड आर्बिट्रेज एग्जाम में बन सकते भैया कुछ भी, तो प्लीज ध्यान दो। चलो ये आपका लिख के हो गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग देना मॉडल बेस्ड आर्बिट्रेज। मॉडल बेस्ड आर्बिट्रेज एक बार लिख के ले लो मेरे साथ इसका थोड़ा है ना डिस्क्रिप्शन, तो मतलब आपको रिवीजन में हेल्प होएगा। द लॉ ऑफ वन पीस, सॉरी द लॉ ऑफ वन प्राइस, क्या लिखा हमने गलती से, द लॉ ऑफ वन प्राइस, क्या है ये लॉ? स्टेट्स दैट, वही बता रहा हूं, स्टेट्स दैट assets having equal risk, assets having equal risk, एक सेकंड चार्ज लगाने दो मुझे। assets having equal risk must have the same expected return। समझा? लॉजिकल है। लॉ क्या बोलता कि भैया जिस जिस इन्वेस्टमेंट्स में सेम रिस्क है उन दोनों ने तो एक्सपेक्टेड रिटर्न सेम ही देना चाहिए, क्योंकि रिस्क के बेस पे तो रिटर्न आता है। इफ दिस इज वायोलेटेड, अगर ये फॉलो नहीं हुआ, देन आर्बिट्रेज इज पॉसिबल, देन देयर इज आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी। मतलब बोले रिस्क तो सेम है बट रिटर्न में फर्क पड़ रहा है, ओ माय गॉड, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट हुआ। लॉजिकल है, इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा, नो इन्वेस्टमेंट, नो रिस्क, क्योंकि रिस्क सेम है तो हम लोग क्या कर देंगे, नलीफाई कर देंगे दोनों को, बट स्टिल वी कुड बी एबल टू अर्न अ पॉजिटिव रिटर्न। सही है इन सच सिनारियो। मतलब लॉजिकल क्या बोल रहा है, देखो मैं अगर सिंपल बात करूं, मैं बोलूं किसी में 10% रिस्क है, ए है बी है, इनका रिस्क सेम है, तो लॉ क्या बोलता है कि भैया जिनका रिस्क सेम उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न भी तो सेम ही होना चाहिए। बट ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न है 15% और इसका है 10%। सर लॉजिकल है यार, मैं क्या करूंगा, इसका रिस्क है, इसको शॉर्ट सेल कर दूंगा और इसको बाई कर लूंगा उतने में।
मतलब यहां से जो बनेगा वो रिस्क नलीफाई हो जाएगा शॉर्ट सेल करके और बाई करके। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बट स्टिल सर यहाँ पे एक्सेसिव रिटर्न, ये दोनों का डिफरेंस ले पाऊंगा 5% से। बहुत 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 प्लेन वैनिला लैंग्वेज में बोला। अभी एग्जांपल लेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि वी नीड टू लुक एट द प्राइसिंग इंपैक्ट, वी नीड टू लुक एट द रिलेशनशिप ऑफ चेंज इन प्राइसेस। समझ रहे हो क्या? तो ये सिनारियो की वजह से एकदम सिंपल लेवल पे ये चीज हो रही कि रिस्क तो नलीफाई हो रहा है, तो नो रिस्क, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं लगेगा, एक को शॉर्ट सेल करूंगा वही पैसा इधर लगाऊंगा, दैट्स इट। एंड पॉजिटिव रिटर्न फिर भी आएगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में रिटर्न में गैप है। प्रिंसिपल वायलेट हो गए ना। लॉ क्या बोलता है, प्राइस क्या बोलता है, लॉ ऑफ वन प्राइस। लॉ ऑफ वन प्राइस मतलब सर रिस्क जितना सेम उतना प्राइस सेम। लॉजिकल है, सिंपल प्रिंसिपल बोला। बट ये प्रिंसिपल यहाँ पे फुलफिल नहीं हुआ। यहाँ पे प्रिंसिपल कैसे फुलफिल नहीं हुआ? बोला रिस्क सेम है ना, तो रिटर्न सेम होना चाहिए था, इधर दोनों का 15% नहीं तो दोनों का 10%। बट यहाँ पे तो एक का 15%, एक का 10%, माने जिसका ज्यादा वहां पे इन्वेस्ट करो दूसरे को शॉर्ट सेल करके, तो लॉजिकल है 10% का नुकसान होगा बी में, बट 15% का प्रॉफिट होगा ए में। तो सर 15% का प्रॉफिट होगा तो नेट तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है, जेब से कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि शॉर्ट सेल करके बाय कर रहे, रिस्क कुछ है नहीं, क्योंकि 10% का रिस्क वहां पे कम हो रहा है, ए में 10% का रिस्क बढ़ रहा है। अरे नलीफाई हो गया, जीरो रिस्क। सर रिस्क कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, फिर भी 5% का पॉजिटिव रिटर्न ले लिए, पॉसिबल है ना? दिस इज द नथिंग बट व्हाट योर आर्बिट्रेज। क्लियर? चलो सो एक एग्जांपल लेता हूं, ये रखता हूं ड्राफ्ट वाला, सो यू विल अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल लेना है बस, मुझे ध्यान दो, लिख के ले लो मेरे साथ। चलो एग्जांपल, कंसीडर द, जो मैं लिखा के दे रहा हूं सिंपल है कि इसका आपको हार्ड कॉपी नहीं मिलने वाला, सो आप लोगों ने ये चुपचाप से लिख के लेना है नोट्स में। कंसीडर द सिंगल फैक्टर ईपीटी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ना, तो लिखने जरूरी है। छोटे छोटे ही है, बड़े बड़े वाले में ज्यादा लिखा के नहीं दूंगा, डोंट वरी। आर ई इज इक्वल टू 10 प्लस 5। एक्चुअली यहाँ पे एक सिंबल दिया जाता है बीटा का, ठीक है, 5x कर लो, 5 आर्बिट 5 अल्फा, ठीक है। हम लोग जो रिलेशनशिप लिए थे ना एपीटी का, उस बेसिस पे ही करते हैं। क्लियर विद दिस क्या? बीटा बोलो बीटा, ठीक है, 5 बीटा, मतलब जो CAPM लगता है ना उसी के बेस पे हम लोग जाएंगे एंड बोलेंगे इसको आर ई इज इक्वल टू 10 प्लस 5 बीटा, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन दिया है। नाउ नेक्स्ट थिंग, स्टॉक से मेरे पास ABC, इनका बीटा दिया है 0.8, 2.4, 1.2 एंड इनका एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है 18, 20, 19। शो द प्रोसेस ऑफ आर्बिट्रेज। क्वेश्चन लिख के ले लिया तो बस अभी पहले समझ के ले लो, ठीक है। देखो अभी सब इसमें क्या बोला है कि एक सिंगल फैक्टर ईपीटी का इक्वेशन दिया है, सिंगल फैक्टर ईपीटी का मॉडल दिया है। वो बोलते हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना रहेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 प्लस 5 बीटा रहेगा कोई भी स्टॉक का जो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो हम लोगों को पता लग रहा है कि स्टॉक ए में बीटा है 0.8। ऊपर के इक्वेशन में प्लीज पुट मत करना, अभी समझ रहे हो क्या? वो मैच नहीं होगा, तभी तो आर्बिट्रेज आएगा ना, समझ रहे हो क्या? स्टॉक ए का बीटा है 0.8, एक्सपेक्टेड रिटर्न आता है 18%। बी का बीटा है 2.4, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 20%। सी का बीटा है 1.2, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 19। सब परसेंटेज में है, तो आप लोगों को क्लियरली समझता है क्या, है ना? ध्यान दो एकदम अच्छे से। अभी
कुछ आर्बिट्रेज इन्वॉल्व है क्या नहीं, ये सबसे पहले हम लोगों को पता लग जाएगा, क्योंकि अगर इक्वेशन पुट करें तो हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न मैच नहीं हो रहा। सो हम लोगों को इतना तो समझ में आ रहा है कि साहब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आर्बिट्रेज है ना। हाउ टू फाइंड दिस आर्बिट्रेज, हाउ टू फाइंड दिस आर्बिट्रेज आप लोगों को देख लो करके, पहला कैलकुलेशन कर लो, 5 इंटू 0.8 सो हुआ 4, 4 प्लस 10 दैट इज 14% शुड बी द रिटर्न ऑन इक्विटी वाइल एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 18%। बी में अगर करें 2.4 इंटू 5 सो दैट विल बी 12 एंड 12 प्लस 10 22, वहां पे रिटर्न आ रहा है 20%। सी में आता है 1.2 इंटू 5 दैट इज 6 प्लस 10 दैट इज 16%, वहां पे रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 19% का, माने तीनों में डिफरेंस है। देयर कुड बी द आर्बिट्रेज। नाउ व्हाट शैल हैपन इन दिस सिनेरियो, प्लीज एक ट्रिक लिख के लेना, एक समझना क्या करते हैं। पहला स्टेप 1, क्रिएट अ पोर्टफोलियो ऑफ, लिख के ले लो, create a portfolio of 2 such stocks with lowest and highest beta। ठीक है, स्टेप 2, एक्चुअली स्टेप मत बोलो यार, मैं यहाँ पे पॉइंट ही बोलता हूँ। क्रिएट अ पोर्टफोलियो ऑफ सच 2 such stocks with the lowest and highest beta। Second point, weights of A and B should be such where the weights of A and B should be such where the portfolio beta should be will be equal to the beta of remaining third stock। क्या समझ रहा है क्या आपको, मतलब क्या बोल रहे हैं भैया कि तुम लोग सबसे पहले इन तीनों में से एक दो ऐसे स्टॉक्स निकालो जिसका सबसे कम एंड सबसे हाईएस्ट है, मतलब सबसे कम बीटा वाला ए हुआ एंड सबसे हाईएस्ट बीटा वाला बी हुआ। सो इन दोनों का पोर्टफोलियो बनाना है ए एंड बी का, ठीक है, ए प्लस बी का पोर्टफोलियो बनाना। इनका जो वेटेड एवरेज बीटा आएगा, इनका जो वेटेड एवरेज बीटा आएगा, मतलब ये वेटेड एवरेज बीटा क्या रहेगा, दिस विल बी द पोर्टफोलियो बीटा। पोर्टफोलियो का बीटा क्या होता है साहब, बीटा पी इज नथिंग बट द वेटेड एवरेज ऑफ द इंडिविजुअल स्टॉक का बीटा। तो इनका बीटा जो रहेगा ना, दैट शुड बी इक्वल टू द बीटा ऑफ सी। मतलब साहब यहां पे जो 0.8 एंड 2.4 आ रहा है, इसमें कॉम्बिनेशन ऐसा बनाओ दैट वेटेड शुड बी इक्वल टू, वेटेड बीटा शुड बी इक्वल टू 1.2, दैट्स इट। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा हुआ था, अगर आपको याद है तो हम लोग क्या करेंगे, बेस्ड ऑन अबव हम लोग इसी को सर करेंगे। ये थोड़ा निकाल देता हूं मैं, क्या होगा इधर, बेस्ड ऑन अबव वेट्स निकाल रहे हैं हम लोग, वेट ऑफ ए इंटू बीटा ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इंटू बीटा ऑफ बी इक्वल टू बीटा ऑफ सी। क्लियर, मतलब दोनों का वेटेड एवरेज बीटा आपका सी का बीटा बन जाएगा एंड दिस इज हाउ इट विल वर्क ऑन इन दिस सिनारियो। आप लोगों को कुछ वेट्स मिलने वाले ए एंड बी के, वेरी इजी। नाउ प्लीज लुक एट दिस सिनारियो। हम लोगों ने ए का बीटा कितना बोला है, 0.8। सो वी डोंट नो डब्ल्यू ए एंड डब्ल्यू बी, वी नीड टू कैलकुलेट दिस। वेट बी ऑल्सो वी डोंट नो, बट वेट बी हम लोगों को निकालना है। सो 2.4 इज इक्वल टू बीटा ऑफ सी दैट शुड बी इक्वल टू 1.2। सही है, 1.2। साहब जब मैं बोलूं ए एंड बी का पोर्टफोलियो बनने वाला है तो लॉजिकल है कि वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 1। अगेन वही आया।
सो हम लोगों ने क्या करना है, वेट ऑफ ए प्लस वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो वेट ऑफ बी के जगह वेट ऑफ ए को रिप्लेस कर दो, सो हम लोगों को एक मिल जाएगा, लॉजिकल। वेट ऑफ ए इज इक्वल टू, नहीं तो वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस वेट ऑफ ए, एंड ये 1 माइनस वेट ऑफ ए को यहां पे रिप्लेस कर देना, वेट ऑफ बी को रिप्लेस कर देना इससे, तो हम लोगों को, एंड ये इक्वेशन सॉल्व कर लो, चलो सर फटाफट कर लो। 1 माइनस वेट ऑफ ए इंटू 2.4 इज इक्वल टू 1.2। चलो सा 0.8 वेट ऑफ ए प्लस 2.4 माइनस 2.4 वेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1.2। 0.8 वेट ऑफ ए माइनस 2.4 वेट ऑफ ए कितना बनेगा साहब, जल्दी चलो, कितना बनेगा 1.6 वेट ऑफ ए, बट निगेटिव 2.4 माइनस 1.6 वेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1.2। तो 1.6 वेट ऑफ ए इज इक्वल टू 1.2, वेट ऑफ ए मुझे मिलेगा 1.2 बाई 1.6, कितना होता है ये 1.2 बाई 1.6, 75% क्या, ओ माई गॉड सही है ये तो 0.75। सो वेट ऑफ बी इज इक्वल टू 0.25, एंड ये 0.25 माने 25%, ये 75 माने 75%, समझ गया। सो माने ए में पैसा लगाओ 75%, बी में पैसा लगाओ 25%, आप लोगों को वेटेड बीटा मिल जाएगा सी के जितना 1.2 वाला, दैट्स इट। सो आपका पोर्टफोलियो ए एंड बी का 75% एंड 25% के वेट्स में बनने वाला है, प्रोपोर्शन में बनने वाला है, ये तो तय हो गया। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, नाउ इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर दिस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो, कंपेयर द पोर्टफोलियो, नाउ कंपेयर नेक्स्ट स्टेप, कैसे आर्बिट्रेज मिलेगा देखो ना आप। नाउ कंपेयर द पोर्टफोलियो विथ स्टॉक सी। अगर मैं कंपेयर करूं पोर्टफोलियो को विथ स्टॉक सी तो क्या बनेगा, पर्टिकुलर्स स्टॉक सी लेता हूं, पोर्टफोलियो लेता हूं, इन दोनों का बीटा तो सेम ही रहने वाला है साहब, इन दोनों का बीटा तो सेम ही रहने वाला है, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोगों को देखना पड़ेगा। स्टॉक सी का बीटा कितना है 1.2, एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है देखो साहब 19%। स्टॉक सी का बीटा है 1.2, इसका भी आएगा 1.2, क्योंकि पोर्टफोलियो का बीटा तो उतना ही रहने वाला है, हम लोगों ने उसी के बेस पे वेट्स निकाले। इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न स्टॉक सी का बनता है कितना 19%। पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा, अरे यार ये वेटेड एवरेज कर लो, दैट्स इट, एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल गए ना आप लोगों को। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो ईआरपी कर दूं मैं डायरेक्टली, इज इक्वल टू 0.75 इंटू कितना था 18 और 20 ना, 0.75 इंटू 18 प्लस 0.25 इंटू 20, यह आएगा आपका 18.5%, एंड इसी को सर पुट करो यहां पे, 18.5%। स्टॉक सी का बीटा सेम पोर्टफोलियो के बीटा के साथ, बट एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है 19 एंड 18.5%। साहब अभी क्या सिंपल चीज है ना, एक को शॉर्ट सेल करो, एक को इन्वेस्ट करो, वेरी वेरी गुड। आप लोगों को समझ गया क्या, समझ गया क्या, समझ गया क्या, समझा ना। तो क्या बोलता है, शॉर्ट सेल किसको करेंगे, कंक्लूजन, कंक्लूजन, अरे लॉजिकल है ना। इन दोनों में अगर डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा जूम इन करके बता रहा हूं, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न में एट द सेम लेवल ऑफ रिस्क, बिटा इज द रिस्क इंडिकेटर बोल रहा हूं अभी इस सिनारियो में, क्योंकि सिस्टमेटिक रिस्क इज नथिंग बट व्हाट योर बिटा।
So what I'm saying, if we have two options with the same level of risk but still we are getting the different returns, the law of one price have been violated. Arbitrage is possible. So do that thing. हम लोगों ने जो करा, एक को शॉर्ट सेल, एक को इन्वेस्ट, एक को शॉर्ट सेल, एक को इन्वेस्ट. सब शॉर्ट सेल किसको करना? जिसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कम है उसी को शॉर्ट सेल करेंगे, जिसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है उसको इन्वेस्ट करेंगे उसमें. सो अब हम हमारे पास देखो, हमारे पास क्या हो रहा है, पोर्टफोलियो में एक्सपेक्टेड रिटर्न कम है एट द सेम लेवल ऑफ रिस्क, स्टॉक सी में ज्यादा है. सो पोर्टफोलियो बोला माना ए एंड बी में शॉर्ट सेल करो, माने पोर्टफोलियो को शॉर्ट सेल करो एंड स्टॉक सी को क्या करो साहब आप लोग इन्वेस्ट करो. सो शॉर्ट सेल एंड इन्वेस्ट. सिंस थोड़ा छोटे इसमें लिखूंगा, मेरे यहां जगह नहीं है. सिंस देयर इज डेविएशन इन portfolio and stock C return, arbitrage possible. कैसे? शॉर्ट सेल पोर्टफोलियो, ये लिखता हूं मैं, आर्बिट्रेज कैसे पॉसिबल है थोड़ा ऊपर लिखता हूं, यहां पे मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूं, इसको शॉर्ट सेल करो एंड इसमें इन्वेस्ट करो. कैसे होएगा आर्बिट्रेज साहब? इसमें इन्वेस्ट करो एंड इसमें शॉर्ट सेल करो. पैसा जेब से मत लगाओ, सिंपल है, जेब से पैसा मत लगाओ, इसको शॉर्ट सेल करो, पोर्टफोलियो को शॉर्ट सेल करो एंड इधर पैसा उतना इन्वेस्ट कर दो. आप लोगों को 0.5% का जो डिफरेंस आ रहा है, that should be your positive return and that should be nothing but what your arbitrage. So कितना बनेगा इससे? आर्बिट्रेज कितना बनेगा? 0.5% नेट पे ऑफ. नेट पे ऑफ 0.5% का आर्बिट्रेज हम लोगों को मिलने वाला है. एकदम लॉजिकल है, एकदम सिंपल. सर क्या था इसमें? कुछ नहीं था सर, इसका तो हम लोगों ने यूज ही नहीं करा भैया. वो तो बस आप लोगों को इक्वेशन दिया ना, हमको कोई जरूरत नहीं उसका. हम लोगों को तो बस देखना था, वेट्स बनाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, पोर्टफोलियो बनाए, हम लोगों ने कंपैरिजन किया एंड सिंपली हमें पता लग गया कि साहब एक्सपेक्टेड रिटर्न में डिफरेंस है. लॉजिकल ये चीज कर लो, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा. दैट वाज जस्ट टू आइडेंटिफाई कि क्या आर्बिट्रेज पॉसिबल है. क्या है सर? पॉसिबल है. इतना बढ़िया आर्बिट्रेज 0.5% का पॉसिबल है. ठीक है सर. 0.5% क्या होता है? कुछ नहीं होता है, उतना तो चार्जेस ही लग जाए भैया. तुम लोग क्वांटिटी में करो, फिर पता लगेगा आपको. ह्यूज क्वांटिटी होना तो फिर कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. सो इस लेवल पे हमारा आर्बिट्रेज का ये भी कॉन्सेप्ट डिस्कशन हो गया. ठीक है, क्लियर गया एकदम अच्छे से. आपको एक है ना छोटा सा वीडियो दूंगा मैं अलग से, जिसमें एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करा हुआ है, मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क. ठीक है, वो थोड़ा है ना 25 मिनट का कॉन्सेप्ट अलग से रिकॉर्डिंग हो गया है. साथ में करना था बट कुछ रीजन की वजह से कंटिन्यू नहीं हो पाया था, तो मैं ये दूसरे दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वाला. दैट्स द रीजन कि इसका मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है, इसका एक अलग से वीडियो दिया हो 20-25 मिनट का. उसके साथ इलस्ट्रेशन नंबर 11 डिस्कस कराओ, जो इस सेम ही पीडीएफ में है. ठीक है, किधर गया वो इलस्ट्रेशन 11? ये देखो, ढोक लो नीचे. एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है ज्यादा, सो टेंशन ना लेना. अभी हम लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है फटाफट से, एकदम इजी वाला, रिस्क रिटर्न रेशियो. क्या बोला मैंने? रिस्क रिटर्न रेशियो. वो कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, एकदम अच्छे से ध्यान देना, ज्यादा कोई टेंशन नहीं ले. ठीक है. आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी इज डन ओवर हियर. यस, तो हम लोगों को अभी कवर करना है रिस्क रिटर्न रेशियो, जिसमें दो रेशियोज आएंगे, शार्पे रेशियो एंड ट्रेनर रेशियो, जिसमें से एक रेशियो हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? एक रेशियो ऑलरेडी कवर कर लिए है, शार्पे रेशियो. जब मैं रेफरेंस देता हूं ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू कवर दैट अगेन हियर, तो दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस समझ जाएगा. ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक टोटल रिस्क को कंसीडर करता है, एक सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को कंसीडर करता है. शार्पे रेशियो कंसीडर करता है टोटल रिस्क को, जहां पे आपका सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक आएगा. एंड उसके बाद में जो आपका ट्रेनर रेशियो है, ट्रेनर एंड शॉप है, ये दोनों बंदे का नाम है, प्लीज ध्यान रखना. सो ट्रेनर रेशियो जो है वो सिर्फ कंसीडर करता है आपके सिस्टमैटिक रिस्क को, दैट इज बीटा. सो जब मैं टोटल रिस्क बोलूं तो सिग्मा का रिलेवेंस आएगा, जब मैं सिस्टमैटिक रिस्क बोलूं तो ट्रेनर रेशियो में सिर्फ बीटा का रिलेवेंस आएगा. बाकी फॉर्मूला इज ऑलमोस्ट सेम. वो क्या बोलता है लॉजिकली? वो सिर्फ एक ही चीज करता है कि जो आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है ना, हाउ मच एक्स्ट्रा रिटर्न एज परसेंटेज ऑफ एज टाइम्स ऑफ व्हाट योर रिस्क.
जितना तुम 1% एक्स्ट्रा रिस्क लोगे तो आप लोगों को कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा, वो बात करते हैं हम लोग। यही सेम चीज हम लोगों ने देखा है मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क में भी, मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क में भी। सो दैट इज नथिंग बट व्हाट यूर सेम लाइन में होने वाला है, बाकी कुछ नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट अलग से दिया हुआ है, दैट्स वाई कवर करने जा रहा हूं। एंड एकदम ईजी है, सो दिक्कत कुछ ज्यादा नहीं आने वाला है, इसके ऊपर ज्यादा कुछ क्वेश्चंस भी नहीं बनने वाले, ऐसा मुझे लगता है। अगर बन गया तो भैया तुम लोगों की लॉटरी लग गई फिर। ठीक है, चलो साहब देखो फिर मेरे साथ। चलो साहब, हीडिंग द रिस्क रिटर्न रेशियो और रिस्क रिवार्ड रेशियो, कुछ भी बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकली ये कॉन्सेप्ट। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना उनको एक बार पूछना रिस्क रिटर्न रेशियो, रिस्क रिवार्ड रेशियो, वो काफी नाम लेते हैं इस चीज का। लॉजिकल है यार, 1% एक्स्ट्रा रिस्क लेने से तुम लोगों को कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिल रहा है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। जब आपको डिफरेंट डिफरेंट रिस्क रिटर्न रेशियो दिखेंगे, रिवार्ड रेशियो दिखेंगे, देन यू आर गोइंग टू कंसीडर दैट पर्टिकुलर थिंग एज टू बी रिलेवेंट फॉर द डिसीजन मेकिंग। सही है। सो रिस्क रिटर्न रेशियो और रिस्क रिवार्ड रेशियो, कुछ भी बोलो आपकी मर्जी। इसका लिख के ले लो एक बार मीनिंग बस। दिस इज द average return in excess of RF रिस्क फ्री रिटर्न, मतलब एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिल रहा है, दैट इज एक्स्ट्रा रिटर्न पर यूनिट ऑफ रिस्क अंडरटेकन। मतलब जितना तुम एक यूनिट ऑफ रिस्क को बढ़ाओगे, एंड 1 यूनिट इज नथिंग बट 1%, समझ रहे हो गया, तो कितना आप लोगों को ज्यादा रिटर्न मिलेगा। दिस हेल्प्स इन्वेस्टर to identify based on measurement of the option of taking that extra risk, टेकिंग द एक्स्ट्रा रिस्क, कि एक्स्ट्रा रिस्क लेने का जो ऑप्शन अवेलेबल है क्या उससे हम लोगों को बेनिफिट होएगा क्या, ये आइडेंटिफाई करना है। ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों को इसका रिस्क रिटर्न रेशियो का हेल्प लगेगा। समझ रहे हो क्या? देयर आर टू अप्रोचेस of calculating risk return ratio। ये टू अप्रोचेस को अंडरलाइन करना और यहां से ना ऐसे दो ये बनाना। एक बनता है शार्पे रेशियो, मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क मत कंपेयर करना इसमें, मैं आपको बताने वाला हूं दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं बस बोला लॉजिक सेम है, मतलब एक टू सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है, आपको दिख भी जाएगा वो। एंड सेकंड देना ट्रेनर रेशियो। ये नाम इसलिए बता रहा हूं, कभी अगर इंस्टीट्यूट ने आपके एग्जाम में इसका नाम यूज कर लिया तो दिक्कत हो जाएगी। सर ये मॉड्यूल में तो नाम नहीं यूज होते, तुम लोग क्यों बताते हो? तो मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि हिस्ट्री है, गवाह है सर, इतिहास गवाह है कि कभी कभी इंस्टीट्यूट कर देता है ऐसी बात। क्या करें हम लोग, बताओ मुझे। तो हम लोगों को रेडी रहना है सब चीजों के लिए। शार्पे रेशियो, ट्रेनर रेशियो, एनीवेज शार्पे का नाम तो दिमाग में बैठ चुका है, मार्कोविट्ज, शार्पे, इनके बिना तो पूरा पोर्टफोलियो अधूरा है, ठीक है। एंड इसके बाद में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट भी आने वाला है, विच विल बी द लास्ट कॉन्सेप्ट। एक्चुअली एक रीबैलेंसिंग पोर्टफोलियो वाला भी कॉन्सेप्ट होता है, वो भी देखेंगे एक शॉर्ट में, बट उतना ज्यादा रिलेवेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए, दैट्स वाई। ओके, मतलब करिकुलम में भी। द सेकेंड थिंग, शार्पे ऑप्टिमाइजेशन सिंगल इंडेक्स मॉडल, वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस बेसिस पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कैसे करें। एंड सर सिंगल इंडेक्स मॉडल में
रिस्क वगैरह कैसे कैलकुलेट करें, वो चीज हम लोगों को सीखना है इसके बाद में। दैट विल बी द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एंड वहां पे एक जगह पे जब हम ऑप्टिमम पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन करें ना, वो चीज एक्चुअली बहुत ज्यादा फॉर्मूला ओरिएंटेड एंड कॉम्प्लेक्स लगेगा आपको, बट वो बहुत ईजी भी है, ठीक है। सो हम लोग इतना इजीली पढ़ेंगे ना उसको, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ आवर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। ऑलमोस्ट एक लास्ट में पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग थ्योरी वगैरह देख के, आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट। तो उसके पहले दो ही कॉन्सेप्ट बचे बड़े, उसके पहले हम लोगों को ये खत्म करना है, शार्पे रेशियो, ट्रेनर रेशियो। शार्पे रेशियो क्या कंसीडर करता है, मैं आपको लिखा के दे रहा हूं। दिस कंसीडर टोटल रिस्क that is sigma SD of security, security please, that is sigma S और सिग्मा I, कुछ भी बोल दो आप लोग का, सिग्मा I बोलो सिक्योरिटी को या सिग्मा S बोलो, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं उससे। हम लोग जो भी बोल रहे हैं बस उसका डिनोटेशन हम लोगों ने कर देना है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट। अरे ये मिट क्यों नहीं रहा, इसको जिंदगी में प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ। सो एसडी ऑफ सिक्योरिटी हम लोग ले रहे हैं, क्या बोला साहब, एसडी ऑफ सिक्योरिटी। उसके बाद में यहां पे लिखे ले लो, दिस कंसीडर्स ओनली सिस्टमैटिक रिस्क, ओनली सिस्टमैटिक रिस्क दैट इज बीटा ऑफ सिक्योरिटी, ओनली सिस्टमैटिक रिस्क दैट इज बीटा ऑफ सिक्योरिटी। अभी क्या बोलते हैं, ध्यान देना एकदम अच्छे से। वो बोलता है भैया कि तुम लोगों को रिस्क फ्री रेट से, रिस्क फ्री रेट से, सो ये रेशियो कैसे बनेगा, रिस्क रिटर्न रेशियो, रिस्क रिटर्न रेशियो ट्रिपल आर वुड बी नथिंग बट यूर, तुम लोगों को सिक्योरिटी से जितना रिटर्न मिल रहा है, स्टॉक से जितना रिटर्न मिल रहा है, ओवर एंड अबाउट द आरएफ, दिस इज द एक्स्ट्रा रिटर्न। मतलब सिक्योरिटी का रिटर्न मान लो 15%, आरएफ है 5%, तो 10% जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसके लिए तुम लोग कितना रिस्क ले रहे हो। तो एचडी ऑफ सिक्योरिटी सिग्मा आई, टोटल रिस्क कितना ले रहे हो, दिस इज नथिंग बट व्हाट यूर रिस्क रिटर्न रेशियो। एंड यहां पर साहब वो बोल रहे हैं कि सिर्फ आप लोग है ना एक ही चीज चेंज करना, ऊपर तो एक्स्ट्रा रिटर्न उतना ही बनेगा, आर आई माइनस आर एफ, बट ये जो कंपैरिजन करेंगे दिस विल नॉट बी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट यूर टोटल रिस्क, दिस विल बी ओनली एज अ रिजल्ट ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क दैट इज बीटा ऑफ आई, दैट्स इट। मतलब every unit of total risk of security will give additional return of this much extra, this much additional return, this is what total risk बोला तो शार्पे रेशियो। अगर मैं बोलूं सिस्टमैटिक रिस्क, मतलब एक यूनिट ऑफ बीटा अगर एक्स्ट्रा बन जाए तो मुझे इतना एक्स्ट्रा रिटर्न एक्सपेक्टेड है, दैट इज व्हाट यूर ट्रेनर रेशियो, दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट, नथिंग मोर देन दिस। आई होप यू गाइस आर क्लियर, समझ रहे हो गया। सो हम लोग है ना बस यहाँ पे डिनोटेशन कर लेते हैं, आर आई इज नथिंग बट व्हाट यूर रिटर्न ऑन स्टॉक, आर एफ इज रिस्क फ्री रेट, ये बच्चों वाला है, उसके बाद में सिग्मा आई इज व्हाट यूर एच डी ऑफ स्टॉक। यहां पे मार्केट नहीं आ रहा, प्लीज ध्यान रखो, हम लोग मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क में देखें कि मार्केट में एक्स्ट्रा रिस्क लेने के वजह से मुझे कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा मार्केट में, नॉट ऑन द स्टॉक, नॉट विद द स्टॉक। यहाँ पे स्टॉक के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, दिस इज द ओनली डिफरेंस, नथिंग मोर देन दैट। मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क क्या बोल रहा था कि मैं अगर मार्केट में थोड़ा ज्यादा रिस्क लू 1% का तो मुझे कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मार्केट देता है, दैट इज व्हाट मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क, जो हम लोगों ने अलग से पढ़ा है। बट साहब यहाँ पे क्या बोले कि तुम लोग अगर एक्स्ट्रा रिस्क लो इन स्टॉक तो आप लोगों को कितना एक्स्ट्रा रिटर्न मिलेगा फॉर दैट स्टॉक, वो हो गया रिस्क रिटर्न रेशियो, ठीक है, एचडी ऑफ स्टॉक। एंड दिस इज बीटा आई इज बीटा ऑफ स्टॉक, एचडी माने टोटल रिस्क, बीटा माने ओनली सिस्टमैटिक रिस्क। क्लियर, कॉन्सेप्ट इज डन। इसके ऊपर क्वेश्चन बनने का कोई सवाल नहीं बनता, इतना इजी है कॉन्सेप्ट, बन भी गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट। सो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, रिस्क रिटर्न रेशियो। हम लोगों के 21 इलस्ट्रेशंस हो गए हैं पूरे की पूरे कंप्लीट,
22 से आगे हमें बढ़ना है। 21 इलस्ट्रेशंस आर ऑलरेडी डन। 21 में जो 11 नंबर का इलस्ट्रेशन था वो मैं आपको बता दिया कि वो इलस्ट्रेशन हम लोगों ने ऑलरेडी मार्केट प्राइस ऑफ रिस्क का जो छोटा सा वीडियो है उसमें कवर कर लिया, सो उसका भी चिंता मत करो, ठीक है। सो आप लोगों का ये लिख के हो गया कि रिस्क रिटर्न रेशियो, इसका बस एग्जांपल वगैरह कुछ देने का मूड नहीं मेरा, कोई सिंपल सेंस ही नहीं बनता इसमें, क्या एग्जांपल दूं? तुम लोगों को चाहे तो तुम लोग क्रिएट कर दो एग्जांपल, बीटा लो, आरएफ लो, आरआई लो, दैट्स इट। बीटा नहीं लेना किसी को, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स बढ़िया एग्जांपल बनाना तो बीटा के जगह पे कोवेरिएंस ले लो, स्टॉक, कुछ भी कर लो ना भैया। यहाँ पे सॉरी कोवेरिएंस नहीं, तुम लोगों को बीटा ही लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर तुम लोगों को एडिशनल कैलकुलेशन करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। फिर टोटल रिस्क निकालो, टोटल रिस्क में से अन्य सिस्टमेटिक निकालो, बीटा कैलकुलेशन करो, सिग्मा वगैरह लेके, मार्केट का सिग्मा लो, सिक्योरिटी का सिग्मा लो, एंड मार्केट का और सिक्योरिटी का कोरिलेशन लो, वो हो जाएगा, आपको बीटा मिल जाएगा। याद है आपको बीटा कैसे निकालते हैं? सिग्मा एक्स बाई सिग्मा एम इंटू कोरिलेशन आर एक्स एम, तो बीटा ऑफ एक्स मिलेगा, एक्स इज द सिक्योरिटी, समझे ना। तो वही बात कर रहे हैं ये लोग, बाकी कुछ नहीं कर रहे, और क्या चाहिए हम लोगों को, सही है। चलो साहब, सो तुम लोगों को कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, बाकी जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे मैं कवर करूंगा, बट यहाँ पे एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है। रिस्क रिटर्न रेशियो, आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली क्लियर। अगर किसी का लिखना रहा है तो मैं बस जूम इन कर रहा हूँ प्रॉपरली, तो लिख के ले लो, वीडियो को पॉज करके, मैं बस 2-2 सेकंड के लिए दिखाऊंगा, ज़्यादा नहीं। रिस्क रिटर्न रेशियो का पहला चीज, 2 अप्रोचेस है। अभी देखो ये 2 अप्रोचेस क्या बोलते हैं, वेरी सिंपल। शार्पे रेशियो, ट्रेनर रेशियो, शार्पे कंसीडर करता है टोटल रिस्क को, ट्रेनर कंसीडर करता है ओनली सिस्टमेटिक रिस्क को। तो हमारा फॉर्मूला बना आर आई माइनस आर एफ एक्स्ट्रा रिटर्न डिवाइडेड बाई टोटल रिस्क ऑफ दैट स्टॉक। ट्रेनर में एक्स्ट्रा रिटर्न आर आई माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ द स्टॉक, दैट्स इट, बीटा ऑफ द स्टॉक। एंड यहाँ पे खत्म हो गया ये कॉन्सेप्ट। आई होप यू गाइस आर क्लियर, एकदम अच्छे समझ गया। चलो साहब, सो आई होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली क्लियर। अगर कुछ दिक्कत होगी तो बताना मुझे, हम लोग कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे खत्म करते हैं। एंड मुझे लगता है वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर द रिमेनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ शार्पे का ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, जो सिंगल इंडेक्स मॉडल है वो वाला कवर करेंगे। उसके बेसिस पे जो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो क्रिएशन करना पड़ता है वो करेंगे, एंड वी विल बी एंड ऑफ विद आवर सिलेबस। एंड जो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग वाला पार्ट है वो भी शॉर्ट में बता दूंगा, सो दैट आपको दिक्कत ना आ जाए अगर इंस्टीट्यूट कहीं से पूछ भी ले वो, तो ठीक है। सो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बट हम लोगों को इलस्ट्रेशंस काफी सारे करने हैं। वो इलस्ट्रेशंस का पीडीएफ बस ऑब्वियसली इसी फाइल में है, सो वो इलस्ट्रेशंस हम लोग करने वाले। यू गाइस ट्राई टू सॉल्व दिस इलस्ट्रेशंस, ये हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, मतलब इस कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी पढ़ना हो चुका है, एग्जांपल्स भी ले चुके हैं। सो ट्राई करना अपने इन पे सॉल्व करने का, बाकी हम तो कवर करने ही वाले हैं 22 से लेके, फिर सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशंस करेंगे, यानी चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है। आई होप यू गाइस आर क्लियर। अगर कुछ दिक्कत रहेगी, शंका रहेगी, सवाल रहेगा तो प्लीज बताना मुझे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे से ध्यान रखना अपना खुद का, अपने फैमिली का। बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।